अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें ना आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू भी दी गई है। तो सबसे पहला पार्ट जो है इसमें आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि बी यूनियन सी को फाइंड कर लें, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसका और ए का जो है इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलें बी यूनियन सी कर लेते हैं, क्योंकि बट पता है आपको बेड मास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है ना उसको फाइंड मतलब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेटों को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 4 5 6 7 एंड यूनियन आ जाएगा दरमियान में, फिर आएगा 2 3 5 6 7 एंड फिर उसके बाद आपने यूनियन ले लेना है। तरतीब के मुताबिक लिखते हैं यूनियन में 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये बी यूनियन सी आ गया है। अब आगे क्या फाइंड करना है, एक जो है ना साथ इंटरसेक्शन भी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या है, ये है। ठीक है, ए क्या है, ए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन डालना है और ये जो वैल्यू है ये है सारी। ठीक है, तो ये आपने लिख देनी है यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इंटरसेक्शन आपने लेना है इन दोनों के दरमियान। इंटरसेक्शन क्या आएगा, कौन से सेम है, कॉमन लिखते हैं। 2 2 है, 3 3 है, 4 4 और 5 6 7 यहाँ पे नहीं है और 1 जो है यहाँ पे नहीं है, इस वजह से इसका क्या आएगा इंटरसेक्शन 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने पहले करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेनी है। वहाँ पे पहले यूनियन लिया था, यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन ले लेंगे। वैसे ही आपने लिख लेना है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी है 2 4 5 6 7 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 7 और इसका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, यहाँ से 4 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है। ठीक है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, क्या आ जाएगा 5 6 7। ये इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका यूनियन ले लेना है आपने उसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल आता है 1 2 3 4 5 एंड यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू है 5 6 7। अब आपने इसको तरतीब के मुताबिक लिखते हैं जैसे यूनियन हम करते होते हैं। क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया है जो कि हमने लिख। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे उन्होंने आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी हुई है। तो आपने सबसे पहले पार्ट 1 में ये करना है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर बी यूनियन सी फाइंड करना है। जो आंसर आएगा उसका उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन आपने ले लेना है। तो चलें ए यूनियन बी आपने लिखना है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दरमियान में यूनियन। अब इनका क्या आंसर आता है ए यूनियन बी का 1 2 3 4 5। अगर तरतीब में इनको लिखा जाए तो 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आ जाता है। और बी यूनियन सी का भी वही होगा, मतलब बस यहाँ से उल्टा पुल्टा करके लिखा है, मतलब लेफ्ट वाले को राइट और राइट वाले को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, बी को पहले लिख लिया और सी को बाद में लिख लिया, इस वजह से आंसर भी वही आएगा, बस वहाँ पे शेप चेंज किया है, इधर उधर किया है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आया 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन दरमियान में 1 2 3 4 5। अब इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहे हैं, सारे कॉमन है 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे पार्ट 2 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। वहाँ पे यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आता है 1 2 1 तो नहीं है, 2 और 3 2 3, यहाँ पे भी
2 और 3 ही आएगा, क्योंकि ये देखें हमने बस चेंज किया है इसकी जगह, बाकी कुछ भी वैल्यूज़ नहीं चेंज की। 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्या आ जाता है 2 3 एंड यूनियन 2 3। इस वजह से इनका यूनियन लेंगे तो वो भी क्या होगा 2 एंड 3। ये इसका आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे ना आपको ए बी और सी की वैल्यू दी है। आपने सबसे पहले ए माइनस बी करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा ना उसका यूनियन कर लेना है सी के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे, सबसे पहले ए लिख लिया, उसके बाद माइनस, फिर साथ बी की वैल्यू लिख ली। अब यहाँ से माइनस करना है, तो कौन कौन सा माइनस हो जाएगा, सेम कौन सा है 2 2 कट गया, 3 गया, 4 भी गया। ठीक है, रह कौन सा गया 1, तो क्या आंसर आ जाता है इसका 1। ए माइनस बी किया, पूरा आंसर क्या आता है 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 यूनियन और सी, तो क्या आ जाएगा, तरतीब से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे ए माइनस बी करना है, फिर उसके बाद यूनियन बी माइनस सी करना है। सबसे पहले ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस ए लिख लिया, फिर माइनस और फिर बी, उसके बाद क्या कटने जाएगा सेम 2 3 4। क्या आ जाएगा आंसर 1 आंसर आ जाएगा। बी माइनस सी करेंगे तो क्या आता है बी, पहले बी लिखा, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद सी। बी माइनस सी करेंगे तो कौन सा सेम है 3 सेम है, 4 सेम है, 5 भी सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 रह जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी किसके इक्वल आया 1 के। ठीक है 1 और यूनियन बी माइनस सी किसके इक्वल आया 2 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये यूनियन बी को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 और 2, ये सेट बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी। आगे पार्ट नंबर 4 है, 3 इजी है, वहाँ वो आप अपने खुद से कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी करना है, फिर उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना है। ए इंटरसेक्शन डाल दिया बीच में, फिर बी, तरतीब से लिखेंगे तो आप पजल भी नहीं होंगे और आराम सुकून से हो जाएंगे आपसे सवाल। तो उसके बाद इंटरसेक्शन करना है, कॉमन कौन सा है इनमें से 2 3 4, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 2 3 और 4। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी लिख लिया पहले। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है, कॉमन लेना है यहाँ से 3 3 4 4 5, 3 4 और 5। अब ए इंटरसेक्शन बी का लिया हमने, उसको पहले लिख लेना है 2 3 4 माइनस, यहाँ पे माइनस है दरम्यान में माइनस लिखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ है 3 4 5, तो अब इसमें सेम कौन से जो कटने जाएंगे 3 कट गया, 4 कट गया, पीछे क्या रह जाता है 2। इनका आंसर क्या आ जाता है 2, ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे दिया है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है यू माइनस ए, यू दिया हुआ है, ठीक है, यू लिखा, उसके बाद माइनस ए की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये लिखा, उसके बाद कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 0 0 से गया, और 1 से, 2 से, और 3 से, पीछे क्या रह जाता है 4 5। ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या रहता है 4 5। आगे ए यूनियन बी का लेना है, मतलब जो कम्प्लीमेंट जो लिया है उसको भी साथ लिखना है 4 5। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू, ठीक है ए, उसके बाद यूनियन बी, बी क्या है यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 3 4। अब इसको तरतीब के मुताबिक अगर लिखेंगे तो क्या आ जाता है, तरतीब के मुताबिक लिखेंगे 2 3 4 और 5। ठीक है 5, ये 2 3 4 5 आंसर आ जाता है इसका। और जो दूसरी साइड है बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू माइनस बी करना है, तो कौन कौन सा सेम है 1 नहीं है, 0 और 1 नहीं है। ठीक है 2 3 और 4 4 है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है 0 1 एंड 5, ये पीछे रह जाता है, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है। अब जो फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, यहाँ पे क्या कंडीशन थी इंटरसेक्शन लेना है, दोनों को फाइंड करके तो इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे आप लिखो ए कम्प्लीमेंट यू बी, ये किसके इक्वल आया है, ये लिखा हुआ है 2 3 4 5, और फिर इंटरसेक्शन डाला बीच में, फिर ये जो है दूसरे वाला बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए, ये आया है 0 1 5। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, या कुछ आ रहा है, ये 5 आ रहा है 5। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाता है 5, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ ए कम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ये देख लें 4 और 5, ये ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2 3 4। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाता है कॉमन बीच में, सिर्फ और सिर्फ 4, इसका 4 आंसर आ जाता है। बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड किया था, वो क्या आया था 0 1 5।
ठीक है, 0 1 5 ये बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी। और बी इंटरसेक्शन ए करना है, बी लिखें, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, ये ए की वैल्यू है। तो इसमें सेम वाले कट देंगे, सॉरी कटने नहीं होगा, कॉमन लेना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 0 1 0 1, आंसर क्या आ जाता है 0 और 1, इसका 4 आया, इसका 0 1 आया। अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बी का क्या आंसर था 4, इसको यहाँ पे लिखें, फिर यूनियन लिखें दरमियान में, फिर 0 1 ये लिखें, ठीक है। अब यूनियन लेंगे तो क्या आ जाता है, तरतीब के हिसाब से लिखना है, 0 1 4 ये इसका आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने प्रूव करना है, तो बी यूनियन सी, बी लिखा है, उसके बाद यूनियन सी, सबसे पहले इसको लिख लें तरतीब के मुताबिक, 3 4 6 8 9 10 एंड 12 ये आ गया। उसके बाद ए और ए से यूनियन कर देना है, इनका यूनियन करवाना है, ए ये दिया हुआ है, ठीक है, और बी यूनियन सी अभी हमने ये फाइंड किया है, 3 4 6 8 9 10 12, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाता है 2 3 4 6 8 9 10 और 12 ये इसका आंसर आ जाता है जो है लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का थोड़ी जगह कम थी तो इस वजह से गलती से यहाँ पे लिखने गया, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ध्यान रखूँगा। तो अब राइट साइड जो है ए यूनियन बी और यूनियन सी, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा 2 3 4 6 9 12, ए यूनियन बी इसके इक्वल आ गया, और यूनियन सी करवाना है, तो ए यूनियन बी को वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो यहाँ पे दोबारा लिखें, 4 6 9 और 12, यूनियन सी, सी किसके इक्वल है 4 6 8 10, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 2 3 4 6 8 9 10 और 12, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव्ड ये कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और सी की वैल्यू दी है, ठीक है। प्रूव आपने करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लिया, ठीक है हमने, तो बी इंटरसेक्शन सी बी लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन सी, कॉमन कौन सा इनमें से, कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो इसको एम्प्टी सेट हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे खाली लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ए लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख दिया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन क्या आएगा वो भी ऐसे खाली आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे कुछ और वैल्यूज लिखी हैं, कोई भी कॉमन आ रही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये खाली आ गया, और राइट हैंड साइड जो है वो ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए लिख दिया इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कुछ और है कॉमन जो है 11 है 17 है, 11 और 17, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 11 एंड 17। अब जो फाइंड किया हमने ये ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन इसका जो है इंटरसेक्शन सी से भी कराना है, तब जाके सवाल कंप्लीट होगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 11 एंड 17, ये किसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी की, इंटरसेक्शन लिखें, इंटरसेक्शन लिखा है, इंटरसेक्शन लिखा है, फिर सी क्या है 2 3 5, तो यहाँ पे क्या आ जाता है इसका आंसर, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब कि कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, 11 17 ना इसके अंदर है और ना इसके अंदर 2 3 5 है, तो हिंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है, यहाँ पे भी ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए सी, ए यूनियन सी, तो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें पहले ये वाला, ठीक है, फिर उसके बाद इसके साथ यूनियन करवा लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी बी लिखा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लिखा, उसके बाद सी भी लिख दिया। अब कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 4 5, ठीक है, 2 4 5 ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तो यहाँ पे आगे क्या करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू की लिखी हुई है और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या अभी हमने फाइंड किया 2 4 5। अब यूनियन लेंगे तो क्या आ जाता है, तरतीब से लिखना है आपने 2 3 4 5,
ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमने निकाल लिया इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, ए लिखा, यूनियन लिखा, बी लिखा, क्या आ जाता है 1 2 3 4 5, ये आ जाता है ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन सी भी फाइंड करना है। ए यूनियन सी होता है 1, ए लिखा हुआ है हमने, यूनियन लिखा हुआ है, सी भी लिखा हुआ है, इसको तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ए यूनियन बी और इसका जो इंटरसेक्शन भी हमने फाइंड करना है, फिर वो जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड किया, 1 2 3 4 5, ये हमने फाइंड किया ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन दरम्यान में डाला। ए यूनियन सी क्या फाइंड किया, 1 2 3 4 5 6 8, यहाँ पे आप कॉमन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक जैसे हैं, ठीक है। इनको लिख लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। मीन्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पार्ट 1 है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, यू माइनस ए करना है सबसे पहले, उसके बाद यू माइनस बी करना है, जो आंसर आएगा दोनों का उनका यूनियन ले लेना है। तो यू माइनस ए करें, ये 1 से लेकर 9 तक लिखी हुई है जो है गिनती, तो 4 5 7 ये कटने जाएंगे, 4 5 7 बीच में कटने जाएंगे, पीछे क्या रह जाता है 1 2 3 6 8 9, ठीक है। यहाँ पे 9 यहाँ तक रह जाता है, ठीक है। अब u माइनस बी अगर करेंगे तो क्या क्या कटने जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पीछे क्या रहता है 5 6 7 8 9, ठीक है, पीछे ये रह जाता है। और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट क्या फाइंड किया, 1 2 3 6 8 9, यूनियन लिखा। बी कम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया, 5 6 7 8 9, ठीक है। यूनियन फाइंड करना है तो तरतीब में लिख देते होते हैं, 1 2 3 5 6 7 है, 8 और 9, ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 में ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया हुआ है, बी कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इंटरसेक्शन करना है फाइंड। यहाँ पे यूनियन किया है, यहाँ इंटरसेक्शन हम करेंगे, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 8 9, ठीक है। इंटरसेक्शन बी का क्या था, 5 6 7 8 9, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5 बिल्कुल भी नहीं है, 6 है, 6 है, 7 7 भी नहीं है, 6 8 और 9, 6 8 और 9, ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे पार्ट 3 है, तो इसमें आपने ऐसा करना है, सबसे पहले इन तीनों का यूनियन ले लें आपस में, ऐसे कर लें बेशक ए यूनियन बी यूनियन सी, या इस तरह कर लें, या फिर बी यूनियन सी के ऊपर ब्रैकेट डालने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। उसके बाद जो है कम्प्लीमेंट ले देते हैं इनका सारों का। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, ये ऊपर लिखा है हमने अभी, ए की वैल्यू है 4 5 7, ठीक है। और यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। अब इसको यूनियन सी भी हमें लिखना है, लेकिन उसको हम पहले इनको फाइंड करके उसके बाद लिखते हैं, उसको ब्रैकेट डालने यहाँ पे। तो तरतीब में लिखेंगे, क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 7, ये आ जाता है। यूनियन सी भी करना है हमने फाइंड, सी की वैल्यू क्या है 3 4 5 7, 3 4 5 7, ये सी की वैल्यू है। अब इसको तरतीब में लिखेंगे, क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 ही आएगा आगे, 7। तो अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इन सारों का, मतलब इन सारों का ये हमने फाइंड कर दिया ये, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी रहता है, यू माइनस ये जो बन रहा है क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये करना है, यानी इसका मतलब ये है। तो यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक है, और माइनस 1 ये 7 तक है, ठीक है। वो 9 तक है, ये 7 तक है। अब यहाँ पे कौन से हैं जो कटने जाएंगे, तरतीब में ये भी लिखे हुए हैं, ये भी तरतीब में 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ये भी कटने जाएंगे, 7 8 9, ये इसका आंसर होगा। सॉरी 6 8 9, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लेंगे 6 नहीं लिखा हुआ, 5 के बाद 7 आ रहा था, कि मैंने मिस्टेक कर दी थी, 6 8 9। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके दो पार्ट हैं।
पार्ट 1 में आपने बी यूनियन सी फाइंड करना है, फिर उसके बाद ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद जो इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन ले लेना है। बी यूनियन सी आपने लिख लिया, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो क्या आ जाएगा तरतीब में इसको लिखेंगे तो 3 4 5 एंड 7 ये आ जाता है बी यूनियन सी। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए करना है, तो 1 2 3 1 2 3 इकट्ठे जाएंगे, बकाया क्या रह जाता है 4 5 6 7। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। ए क्या फाइंड किया, ए कम्प्लीमेंट जो है 4 5 6 7, उसके बाद इंटरसेक्शन, और ये हमने क्या फाइंड किया है, पूरी टर्म क्या है, ये है। ठीक है, ये 3 4 5 7। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना है, कॉमन कौन सा आ जाता है, यानी इंटरसेक्शन 4। ठीक है, 4 क्या लिखेंगे, 4 5 भी आ रहा है कॉमन, उसके बाद 7 भी आ रहा है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखें इसका आंसर है। अगर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, यहाँ पे ए माइनस बी हमने फाइंड करना है सबसे पहले, उसके बाद जो है ना कम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट की, तो ए माइनस बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7 10 13 14 10 13 14। ठीक है, अगली बी की क्या है, 7 8 11 12 माइनस 7 8 11 12। ठीक है, कम्प्लीमेंट बाद में फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, तो इनका आपस में करना है पहले। ए माइनस बी 7 7 से क्या 8 नहीं है, यहाँ पे 10 यहाँ पे नहीं है, 13 14 बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा 10 13 14। ठीक है, उसके बाद कम्प्लीमेंट इनका यू के साथ भी फाइंड करना है, यू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी ये है और यू दिया हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ यू का दिया हुआ है 7 8 9 10 11 12 13 14, ये यू दिया गया, और उसके बाद माइनस 10 13 14। ठीक है, 10 10 से क्या 11 नहीं, सॉरी 11 नहीं है, 11 यहाँ पे 13 14। ठीक है, 11 यहाँ पे है, 11 नहीं कटा, तो आ रहा था पीछे 7 8 9 11 12। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, और राइट हैंड साइड जो आपने फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट आगे हमने फाइंड किया, पीछे दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया 8 11 12। ठीक है, 8 11 12। ठीक है, ये ए कम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर आपको नए सिरे से सवाल दिया हो तो आपने दोबारा फाइंड करना है, लेकिन अभी हमने फाइंड कर लिया, इस वजह से हम दोबारा बार बार फाइंड नहीं करेंगे। यूनियन बी, बी किसके इक्वल है 7 8 11 12। अब इसको जो तरतीब से लिखेंगे ए यूनियन बी की शेप में, तो 7 8 9 7 8 9 11 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके दो पार्ट हैं, इसमें आपको यू ए और बी की वैल्यू दी गई है। आपने सबसे पहले ये करना है कि ए यूनियन बी फाइंड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसका आपने कम्प्लीमेंट ले लेना है यू के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन बी लिखें, इसी तरह ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन निकालेंगे, तरतीब में लिखेंगे, क्या आएगा 7 8 9 है, 9 नहीं है, 10 11 12 है, 13 है और 14 है, ये हमने तरतीब में लिख दिया इसको। फिर यू है, यू लिख लिया, उसके बाद माइनस 7 8 10 11 12 13 14, यही वाली जो वैल्यू है ना हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये हमने फाइंड की थी, यू से अब कम्प्लीमेंट इसका करना है। सेम वाले कटने जाएंगे, 7 7 क्या 8 8 10 10 11 12 13 14, ये भी किए, पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है 9। इसका कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाती है 9 आ जाती है। अब राइट हैंड साइड जो है वो लेंगे, उसमें यू माइनस ए पहले फाइंड करना है, यू माइनस ए। ठीक है, 7 7 जाता है, 10 10 भी, 13 14 13 14 भी चले जाते हैं यहाँ से, पीछे क्या रह जाता है 8 11 और 12। ठीक है, उसके बाद यू माइनस बी फाइंड करना है, तो यू माइनस बी की तरफ 7 8 11 12, 7 8 11 12 ये चले जाते हैं, पीछे क्या रह जाता है 9 10, उसके बाद 9 10 और 14 ये पीछे रह जाता है। ठीक है, तो अब इनका जो है ना आपस में वो फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्या आएगा आंसर, ए लिखेंगे 8 11 12 इंटरसेक्शन 9 10 14। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कॉमन की चीज़ आ रही है यहाँ पे, कॉमन जो है ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 है, सॉरी लिखा हुआ है, देखें ये 9 लिखा हुआ है, 8 कटने गया था,
क्या इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 9, ये इसका इंटरसेक्शन आ रहा है। आगे पार्ट नंबर 2 है इसका, इसमें भी आपको जो है ना बिल्कुल सेम ही है, वैसे ही है, पार्ट 1 की तरह ही है। वहाँ पे जहाँ पे यूनियन था यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, वहाँ जहाँ इंटरसेक्शन था यहाँ यूनियन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इसका लेना है। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है 7 है, और उसके बाद बस 7 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे जो यू माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो यू क्या है यहाँ से 7 से लेके 14 तक यू आ रहा है, उसके बाद -7, यहाँ पे क्या है 7 कटने लेगा, बाकी वही लिखने जाएंगे, ठीक है। ये देखें 8 9 फिर यहाँ पे लेके 14 तक वैसे ही आ जाएंगे। ये इसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे जो होगा थोड़ी तीसरी साइड पे लिख दिया। और अब u माइनस ए फाइंड करना है, हमने पहले का फाइंड किया हुआ। u माइनस ए किसके इक्वल आया था 8 11 12, ठीक है। और u माइनस बी किसके इक्वल फाइंड किया हमने आगे ऊपर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। आपने दोबारा कर लेना है अगर क्वेश्चन नए सिरे से दिया हो। 9 8 और 14 ये u माइनस बी आया था, यानी u का ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है ए यूनियन बी करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। क्या आएगा यूनियन 8 11 12 और 9 10 14, क्या आ जाता है यूनियन लेंगे तो तीसरे लिखेंगे 8 9 10 11 12, ये आ गया, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वही उसी तरह। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले फाइंड कर लिया था 4 5 6 7। अगर आपको दोबारा सवाल दिया हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो आपने न्यू फाइंड करना है, यानी दोबारा जो है ना नए सिरे से फाइंड करना है। हमने सवाल पहले भी ये फाइंड किया है ए कॉम्प्लीमेंट, इस वजह से हम दोबारा नहीं कर रहे। तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन, क्या आ जाएगा 4 और 5 4 5, इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस पूरी टर्म का, ठीक है। अब ये वाली फाइंड करनी है, सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं u माइनस बी। तो इसका क्या आ जाता है 3 4 5 3 4 5 यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं 1 2 6 7, ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका क्या आता है 1 2 6 7, ए कॉम्प्लीमेंट ए लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और कॉम्प्लीमेंट बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ जाता है 2 1 और 2 1 2। अब ये टर्म भी पूरी फाइंड हो गई है और ये भी फाइंड हो गया है। यहाँ पे ये वाली लिखें, ठीक है, क्या आता है 4 और 5, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, क्या आता है 1 2। इनका यूनियन लेंगे आपस में, तो तरतीब में लिखने होता है 1 2 4 5, ये इसका आंसर आ जाता है।